मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 200 रुपए से बढ़ गई। एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत मजीद 30 रुपए लीटर बढ़ा दी। डीजल भी 30 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 209 रुपए 86 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल 204 रुपए 15 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही पेट्रोल पंप्स पर रश लगा रहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पंप्स पर लंबी कतारें लग गईं। शहरी मोटरसाइकिल गाड़ियां लेकर पहुंच गए। पंप मालिकान ने फरोख्त रोके रखी। शहरी घंटों लाइनों में खड़े रहे। पेट्रोल महंगा होने पर कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में शहरियों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पेट्रोल पंप्स पर तोड़ फोड़ भी की। सखी हसन में पेट्रोल पंप बंद होने से शहरी मुश्तइल। पेट्रोल पंप पर तोड़ फोड़। 60 रुपए प्राइस बढ़ाई जा रही है। यार ये कौन सी दुनिया का कानून है। मैं कहूँगा नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान। जलील हो रही है 22 करोड़ आवाम। मजे कर रहे हैं हुक्मरान। 4 साल में उसने 120 किया है, वो चोर हो गया। इन्होंने जो एक महीना नहीं हुआ इनको, तो इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिए। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई टोटल बढ़ रही है। अब गरीब आदमी क्या करे। बिल्कुल जो है ना, इन्होंने बिल्कुल मजदूरी के काबिल नहीं छोड़ा। आगे नहीं दिहाड़ी मान रही। अवाम ने पेट्रोल महंगा करना जुल्म करार दे दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा महंगाई से अवाम पिस रहे हैं। हुकूमत ने एक साथ 60 रुपए कीमत बढ़ा दी। ये कौन सा कानून है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी भारत से सस्ता। भारत में कीमत 270 रुपए फी लीटर। अमेरिका में कीमत 252। बरतानिया में कीमत 424 रुपए फी लीटर। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में। पाकिस्तानी रुपयों में फी लीटर कीमत 589 रुपए। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में 4.5 रुपए फी लीटर। इमरान खान की पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज की कॉल। महंगाई की शरह 30% तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा पेट्रोल महंगा होने से अवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बुनियादी जरूरियात की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। बिजली की कीमतों में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा भी तबाहकुन है। हमने तेल पर 466 अरब रुपए की सब्सिडी दी। अवाम आज नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में एहतजाज करें। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होगा। आलमी महंगाई की वजह से आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आटे और चीनी पर पूरा साल सब्सिडी देंगे। चावल, दालों और घी पर भी कुछ अरसा सब्सिडी चलती रहेगी। IMF से इसी माह मुआहिदा हो जाएगा। पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करना हमारी मजबूरी है। इमरान खान और शौकत तरीन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। नए बजट में टैक्स नहीं लगाएंगे। PTI ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई का खुदकुश हमला करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा पेट्रोल और बिजली महंगी करने का मुतालिबा मतलब मुल्क की मिडिल क्लास का खात्मा है। शौकत तरीन बोले हुकूमत कंफ्यूज है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा करने के बाद भी रो रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा जालिम हुकूमत का फौरी खात्मा जरूरी हो गया है। शायद आज रात को भी पेट्रोल बढ़ रहा है। सही बात नहीं है। किसने इतला दी आपको ये? मेरे कान में बोला है, मेरी इतला आई है कि शायद आज रात को 20 रुपए बढ़ा रहे हैं। आपके कान में किसने बोला है? नहीं, ये खबर है आज 20 रुपए की खबर गलत। मिफ्ता इस्माइल हम न्यूज से पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान छुपा ना सके। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कीमतों से इजाफे के सवाल पर कहा 20 रुपए इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं। आधे घंटे बाद ही पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत 30 रुपए तक बढ़ा दी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। घी 200 रुपए और दाल 100 रुपए किलो तक महंगी हुई। गरीब इनके गले पड़ेगा। जो गढ़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा उसमें खुद गिर रहे हैं। हुकूमत वाले अपना सामान पैक रखें। बजट के बाद इनका सियासी जनाजा उठ जाएगा। इसहाक डार ने कहा महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहदार तबका परेशान है। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम गंदुम खरीद रहे हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान इस भंवर से जरूर निकलेगा।
लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली भी महंगी। बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 7 रुपए 91 पैसे इजाफा। 1 यूनिट की कीमत 16 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे हो गई। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली महंगी करने की हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। ये तो बहुत बड़ा महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। ये जो इतनी बिजली महंगा कर दिया, तो ये कहाँ से हम लाएंगे? ये ज्यादती है, जुल्म है, सरासर जुल्म है। घर का किराया भी नहीं दे सकते, तो ये बिल कहाँ से देंगे? और हम गरीब लोगों को जीने का हक ही नहीं है। पेट्रोल महंगा किया इन्होंने भाईजान बिजली महंगी कर दी है, आटा हर चीज़ महंगी कर। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, अब बिजली भी महंगी। महंगाई के हाथों तंग अवाम, बिजली महंगी होने पर फट पड़े, कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत से महंगाई खत्म करने का दावा पूरा करने का मुतालिबा, कहा हुकूमत बिजली महंगी ना करे। कराची में जेल चौरंगी पर बुलंद इमारत के सुपर स्टोर में आग लगे, 2 रोज हो गए। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आग से मुतासरा इमारत के पिलर और स्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर, हुक्काम ने मखदूश करार दे दिया। इमारत के 60 मीटर के इलाके में इमारतें खाली कराने का हुक्म। स्टोर मालिकान के खिलाफ कत्ल और जालसाजी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कराची की बुलंद इमारत में लगी आग ने कई सुलगते सवालात उठा दिए। क्या बुलंद इमारतों में सुपर स्टोर्स कवायदो ज़वाबित के मुताबिक हैं? क्या ऐसे स्टोर्स में आग बुझाने का मुनासिब सामान मौजूद है? क्या इन स्टोर्स में सामान स्टोर करने की कोई हद मुकर्रर है? क्या तामीर और सामान रखते वक्त बिल्डिंग कोड का ख्याल रखा जाता है? सुपर स्टोर के आग पर 24 घंटों में काबू क्यों नहीं पाया जा सका? नौकरी का पहला दिन जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। कराची में जेल चौरंगी के करीब लगी खतरनाक आग नौजवान की जान ले गई। वसीउद्दीन के अहले खाना ने शिकवा किया कि ना हुकूमत ने पूछा, ना स्टोर इंतजामिया ने कोई दाद रसी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की के दोस्त हमारे दोस्त, तुर्की के दुश्मन हमारे दुश्मन है। तुर्की के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हुकूक की जिद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। जब तक इन्हें हुकूक मिल नहीं जाते, खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। यूक्रेन मसले का हल भी बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की वन बेल्ट मंसूबे में शराकत दारी से अहम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि चोर मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं। मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं, ये किरदार तारीख मुआफ नहीं करेगी। एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, आवाम जानते हैं पावर आपके पास है। आप लोग देख रहे हैं चोरों का टोला अपने केसेस मुआफ करा रहा है। अमेरिका की गुलामी और इदारे तबाह किए जा रहे हैं। आवाम साजिश में मुलव्वस अफराद को मुआफ नहीं करेंगे। मईशत नीचे गई तो सोवियत यूनियन टूट गया। इनकी मजबूत फौज इन्हें इकट्ठा ना रख सकी। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान। वजारत दाखिला ने वजारत कानून से राय मांग ली। राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इजलास में PTI लॉन्ग मार्च पर मुशावरत। वजीर दाखिला ने कहा, वफाक पर मुसल्लह हमला बगावत के मुतरादिफ था। 25 मई को इस्लामाबाद में यरगमाल बनाने की मनसूबाबंदी की गई। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की। हुकूमत ने ECL से निकाले गए नामों पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, बैरून मुल्क सफर और आज़ादाना नकलो हरकत पर हर शहरी का आईनी हक है। किसी फर्द के खिलाफ तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। ECL रूल्स में तरमीम वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके तरमीम की। किसी कानून में नहीं लिखा कि ECL से नाम निकालने के लिए नैब से मुशावरत जरूरी है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ को कमजोर करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क के 3 टुकड़ों का बयान देने वाले की सियासत के 300 टुकड़े होंगे। बयानात से वाज़ेह है कि इमरान खान पागलपन का शिकार हो चुके हैं। हमने भी फौज पर तनकीद की थी, लेकिन हमने मुस्बत तनकीद की। सिपा सालार जब आपके साथ खड़े थे तो वो अजीम थे। इमरान खान अदलिया को सियासत में घसीट रहे हैं। ये आज भी लाडले हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा। इमरान खान का खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं।
शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का फौजी चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद अली शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कराची के इलाके कोरंगी में नाले पर कायम होटल गिर गया, 8 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर नाले की गैस या सिलेंडर धमाका वजह हो सकते हैं। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर किए जाने का इम्कान। PDM जराये के मुताबिक ANP ने गवर्नरशिप लेने पर आमादगी जाहिर कर दी। JUI मुतालबे से दस्तबरदार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में आग। मानसहरा में जंगल में आग लगने के बाद शाहराह कागान बंद, सयाहों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। बुनेर में पहाड़ी सिलसिले पर आग लगे 5 रोज हो गए। हजारों फीट बुलंदी के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। शांगला में करना के जंगल में आग लग गई। लियाकतपुर में भी जंगलात में आग भड़क उठी। फवाद खान अक़वाम मुत्तहिदा के खैर सगाली के सफ़ीर मुकर्रर। पाकिस्तान में UNDP और पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तर्जुमान के तौर पर काम करेंगे। तुर्की का नाम बदल गया, तुर्की अब तुर्किया के नाम से पहचाना जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। अफगान तालिबान से बातचीत के लिए भारतीय वफ्द का दौरा काबुल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। अमरीका में 3 रोज में फायरिंग का तीसरा वाकया। अमरीकी रियासत लोवा में फायरिंग, हमलावर समेत 3 अफराद हलाक। फायरिंग के बढ़ते वाकयात के पेश नजर अमरीकी सदर का असलहे पर पाबंदी बहाल करने का हुक्म।